नमस्कार, दीपायन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम हेल्थ प्रोग्राम लेकर काफ़ी उत्सुक हैं और जागरूकता फैलाने के लिए ये स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, इसके लिए अभी हम आए हुए हैं आईजीएमएस में। ये यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का कारण क्या है कि ये अभी काफ़ी सुर्खियाँ में अभी डॉक्टर सी अविनेश जी हैं और इनकी टीम है कि अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक ऑपरेशन किया इन्होंने, जो कि बिना बेहोश किए हुए बाईपास सर्जरी इन्होंने किया। और वो बाईपास सर्जरी 80 बरस के बुजुर्ग थे। किन कारणों से बिना बेहोश किए और ये क्यों इतना ये जो सर्जरी है ये इम्पॉर्टेंट हुआ, अब इन सारी बातों को हम जानना चाहते हैं डॉक्टर सील से। सर, आपका सबसे पहले आपका नमस्कार मानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तरह से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और अभी ये बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी ये सुर्खियों में चल रहा है विगत 2-3 दिन से, जब से हमने ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन एक थोड़ा जटिल ऑपरेशन, बहुत सरल नहीं था, इसीलिए शायद ये सुर्खियाँ बटोर रहा है। और जिस मरीज़ पे किया, जिसकी उम्र की पड़ाव थी, वो एक इम्पॉर्टेंट मायने रखता है कि 80 साल के बुज़ुर्ग में इस तरह का ऑपरेशन करना, जो कि खुद में एक यूनिक ऑपरेशन है, जिसका नाम है अवेक बाईपास ऑपरेशन, अवेक सीएबीजी जिसको हम कहते हैं। तो इसकी यूनिकनेस क्या है, मैं आपके माध्यम से लोगों से साझा करना चाहूँगा कि ये इसका सबसे अलग होना, ख़ास होना क्या है। क्योंकि बाईपास तो हम लोग बराबर करते हैं, हर जगह होता है, हर संस्थान में हो रहा है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में बाईपास ऑपरेशन अब बहुत आम खास हो गया है, सब मरीज़ करवा रहे हैं। बट ये ऑपरेशन उनसे भिन्न इस प्रकार है कि बाईपास ऑपरेशन में साधारणतः मरीज़ को पूर्णतः बेहोश कर दिया जाता है, जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, जिसमें मरीज़ को कुछ नहीं पता होता, ना तो उसे होश होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसके मरीज़ को बेहोश प्लस पैरालाइज, मतलब उनके हर सिस्टम को हमने पैरालाइज कर दिया ताकि हमें ऑपरेशन में कोई बाधा, कोई अड़चन नहीं आए। बट ये मरीज़ में हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने उनको बेहोश पूर्णतः नहीं किया, हमने बस उनका कुछ हिस्सा जो छाती का है उसको सुन्न किया। तो ये इसको जनरल एनेस्थीसिया नहीं कहते हैं, इसको थोरैसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। इसमें हम लोग रीढ़ की हड्डी में गर्दन और छाती के बीच वाला जो हिस्सा है रीढ़ का, वहाँ पर हम लोग सुई लगा के, बेहोशी वाला डॉक्टर साहब इसमें हमारे एक्सपर्ट होने चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज़ थी, इसीलिए हम कर भी पाए, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने उस हिस्से को सुन कर दिया जहाँ ऑपरेशन होता है। तो छाती, हम जानते हैं दिल हमारा चेस्ट या छाती में होता है, तो हमको सीना खोलना पड़ता है, बीच की जो हड्डी है उसको काट के, तभी हनुमान जी की तरह सीना खोल के तभी हम लोग ऑपरेशन कर पाते हैं। तो यही इसका यूनिकनेस है कि मरीज़ आराम से गाना, जो कि हमने इसमें गाने का चयन भी हनुमान चालीसा के, क्योंकि उम्र भी है और थोड़ा आस्था की चीज़ है, हम डॉक्टर लोग भी आस्था रखते हैं कि भगवान है तो सभी हम लोग ये कर पाते हैं, अदरवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस आस्थे को भी ध्यान में रखते हुए हमने इस गाने का भी चयन किया कि इस तरह का गाना होना चाहिए। और ऑपरेशन में मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं हो, इस बात का भी हमने ध्यान रखा, क्योंकि मरीज़ के ऑपरेशन के दौरान हम दिल को भी उठाएंगे, दिल को भी छेड़खानी करेंगे। इस दिल को लेने, ऊपर नीचे करने के दौरान मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं हो। छाती खोलते वक्त उसका फेफड़ा नहीं खोले, नहीं तो वो सांस नहीं ले पाएगा। तो इस सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए हमने ऑपरेशन किया, इसीलिए थोड़ा जटिल है और इसीलिए शायद ये थोड़ा यूनिक है। तो सर, ये जो आपने बिना बेहोश किए किया, तो ये कोई और भी कारण हो सकता है? हाँ, ये बात भी आपका सवाल है। अभी नेक्स्ट सवाल यही आएगा कि सब मरीज चाहेंगे कि हमारा भी ऑपरेशन इसी प्रकार हो, मगर मैं ये आपके माध्यम से ये भी एक क्लियर करना चाहूँगा, ये ऑपरेशन सब मरीज़ में साधारणतः नहीं किया जा सकता। दिल के बाईपास ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं सीएबीजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम कहें तो सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसमें हम आराम से कर सकते हैं। इसमें क्योंकि हमें हार्ट को रोकना नहीं पड़ता, हार्ट को बाईपास मशीन का सहयोग नहीं लेना पड़ता, जिसको बीटिंग हार्ट बाईपास कहते हैं। तो ये ऑपरेशन अवेक सीएबीजी, अवेक हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन बीटिंग हार्ट बाईपास में ही संभव है। बाकी में करने में रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे दिल का वाल्व के ऑपरेशन होते हैं, दिल में सुराख हैं, उसमें ये करना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग हार्ट लंग मशीन पर डालते हैं। अगर हम उस अवेक तरीके से करेंगे तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा, तो वैसा रिस्क लेना बहुत बार उचित नहीं है। ये रिस्क हमने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें मरीज़ को मल्टीपल इश्यूज़ थे, बहुत सारी दिक्कत थी। 80 साल में उनको गठिए का एडवांस स्टेज था, एडवांस्ड आर्थराइटिस था, इनको दमे की शिकायत थी, शुगर और बीपी तो था ही इनको, और हार्ट की समस्या जिसका हम निदान कर रहे थे। तो मल्टीपल इश्यूज़ थे। तो हम नहीं चाहते थे कि इनको हम सांस की मशीन पर रखें,
क्योंकि फिर सांस की मशीन पे रखना, फिर उनको आईसीयू में ले जाना, वहाँ सांस की मशीन से निकालना, तो ये सारा प्रोसेस भी इंटरलिंक्ड होता है। हो सकता है उनको सांस की मशीन पे रखने के बाद निकालने में हमें दिक्कत आती, और बेहोशी की बहुत सारी दवाइयाँ चलती है जो शरीर पे असर करते हैं, किडनी पे, लीवर पे असर करता है। तो इस सब अवेक करने से हमें इस सारे चीज़ से बचाव हो गया, ना हमें उन्हें सांस की मशीन पे डालना पड़ा, ना कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ी जिससे किडनी या लीवर पे ऑपरेशन के बाद मरीज़ को दिक्कत हो। और सबसे अच्छी बात तो है कि मरीज़ ऑपरेशन के तुरंत बाद हमें बताता है कि नहीं सर हम बिल्कुल ठीक हैं, हम तो आराम से हनुमान चालीसा सुन रहे थे। ये सुनने के बाद पूरी टीम उत्साहित हो जाती है कि हमारा ऑपरेशन ये हनुमान चालीसा सुनने का क्या वजह था? देखिए, हनुमान चालीसा ये एक श्रद्धा की बात है। जैसे मैंने कहा ना, डॉक्टरों में एक श्रद्धा रहती है, हम भी आदमी हैं, इंसान हैं, तो एक श्रद्धा भाव तो हमारे अंदर भी है, और मरीज़ भी इस उम्र के पड़ाव में एक श्रद्धा की तरफ, एक अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। तो चयन हमने इसीलिए कोई दूसरे गाने को नहीं करके कि संकट मोचन है हमारे, तो शायद हमें भी कोई दिक्कत होती या मरीज़ को जो दिक्कत होगी तो निवारण करेंगे, तो इसीलिए चयन हमने इसीलिए हनुमान चालीसा किया, और ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ, कहीं ना कहीं आस्था तो का चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसानों के लिए भगवान दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर के लिए भगवान, दोनों का सम्मिलन जो था इस ऑपरेशन में दिखा। भगवान ने, संकट मोचन ने इस संकट को दूर किया उनका, और डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन करके सफल इलाज किए। सर, और इनमें क्या क्या दिक्कत है? जैसे ये तो अवैध हुआ, और इसमें बाईपास सर्जरी के द्वारा जो है और क्या क्या होता है सर? और इसमें देखिए, ये जो ऑपरेशन में अवेक वाला ऑपरेशन है, हमने कहा कि इसमें दूसरे ऑपरेशंस को, इसीलिए ऐसा क्या होगा, अब इससे माध्यम से ऐसा ना हो कि मरीज़ को ये लगे कि हर ऑपरेशन हम लोग अवेक के माध्यम से करा लें, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है सर, मरीज़ में होश में रहेगा, बट सुनने में जितना अच्छा लगता है करना उतना ही दुर्लभ और कठिन है। क्यों नहीं, तो फिर हर जगह हर लोग कर रहे होते, तो ऐसा नहीं है। सब लोग नहीं कर पाने का कारण यह है कि थोड़ा जटिलता है, पूरी टीम का उतना एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, उतना जुझारूपन होना चाहिए, और हर मरीज़ इस उम्र, क्योंकि हमने इन मरीज़ को 80 साल के मरीज़, भले ही वो बुज़ुर्ग थे, बट शारीरिक अवस्था उनकी बहुत अच्छी थी। शायद हमें ये भी उम्मीद था कि ये मरीज़ ऑपरेशन अच्छे से झेल लेंगे, इसलिए हमने ये चयन किया। बाकी ऑपरेशनों में मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसके लिए भी हम लोग मरीज़ देखते हैं, चयन करते हैं, तब विचार करते हैं कौन मरीज़ इसके लिए फिट होगा। सब मरीज़ इस ऑपरेशन के इस तरीके से के लायक नहीं होंगे, ये बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि हर मरीज़ अगर चाहेंगे कि हमको अवेक तरीके से ही हो, हम कुछ गाना सुनते ही ऑपरेशन कराएं, ये शायद संभव ना हो पाए। हमने सुना सर कि 2 घंटे ऑपरेशन के 2 घंटा बाद ही मरीज जो है भोजन करने लगे, तो ये कैसे संभव हो गया? क्योंकि देखिए, अब जब मरीज़ को हमने बेहोशी नहीं किया, मरीज़ होश में था, मरीज़ ऑपरेशन के दौरान होश में था, ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज़ ने हमको बताया कि सर हम बिल्कुल ठीक हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप बिल्कुल ठीक है, उन्होंने खुल के जवाब दिया कि नहीं सर, हम तो भगवान को ध्यान कर रहे थे, आप लोगों को ध्यान कर रहे थे, और हम आपने हनुमान चालीसा जो लगा दिया, बस मैं वही उसी में मगन था, तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ। इसी प्रकार जब हमने आईसीयू में रखा, क्योंकि मरीज़ की सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, तो इसीलिए उनको हमने 2 घंटे के अंदर पहले लिक्विड से शुरू करते हैं, फिर कुछ खाना, खिचड़ी वगैरह से शुरू करते हैं, तो मरीज़ ने खाना पीना शुरू कर दिया। और ऑपरेशन के अगले दिन मरीज़ इस अवस्था में था कि हम उनको बिस्तर से निकाल सकें, क्योंकि बाईपास ऑपरेशन के बाद साधारणतः मरीज़ का हम मान के चलते हैं 2-3 दिन बिस्तर पे रहेंगे, ट्यूब वगैरह लगी रहती है, उसको निकालना होता है, तो स्लो प्रोसेस में हम लोग करते हैं, जल्दी नहीं कर सकते। बट सिंस ये ऑपरेशन हमने अवेक तरीके से किया, इससे हमको ये सब बेनिफिट मिला कि मरीज़ तुरंत में खाना पीना खा सका, और जितना जल्दी मरीज़ खाना पीना खाता है उसकी रिकवरी उतनी फास्ट होती है। और अगले दिन मरीज़ बिस्तर छोड़ के घूम रहा है, आज तीसरा दिन है, मरीज़ की सारी नलियाँ निकल चुकी है, मरीज़ अब डिस्चार्ज के लायक है, 1-2 दिन और हम उनको निगरानी में रखेंगे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इससे ओवरऑल मरीज़ को भी फ़ायदा हो। वैसे इन मरीज़ का ऑपरेशन आयुष्मान के माध्यम से हुआ, तो उनको बिल्कुल पैसे का भी खर्चा नहीं लगा। बट अगर हम किसी नॉर्मल मरीज़ में करें जिनको खुद से खर्चा वहन करना पड़े, तो उनको क्या होगा, आईसीयू स्टे कम होगा, हॉस्पिटल का स्टे कम होगा, तो ओवरऑल उनका खर्चा भी कम होगा। तो ये दोनों फ़ायदे हैं इससे। बताइए बाबा, यहाँ से पहले कहाँ दिखा रहे थे? दरभंगा में दिखलाई, 3-4 ठो डॉक्टर साहब, वहाँ से रेफर कर दिया हमरा पर। IGMS में हमने भर्ती हुए, तो डॉक्टर साहब सीलम हमने इलाज किया, हम अच्छा तरह से सक्सेस हो गए। और कान में था हनुमान चालीसा, हमारा मुंह में था सतनाम का नाम। हम जगे हुए थे, सारा कुछ सुन रहे हैं, लेकिन अब एकदम ईश्वर पर ध्यान हम लगाते थे कि मालिक
जो कोई जय साहब जय गुरुदेव, हम ये अपना भुगते थे। तो ऑपरेशन के दौरान आपके कान में जी। भजन बज रहा था जी। और आपको कुछ भी ऐसा दर्द हाँ, वगैरह तो नहीं, महसूस हम- नहीं, आप जगे हुए थे पूरे? जगे हुए थे। ठीक है। शुरू से अंत तक हम भगवान सदगुरु हम कर रहे थे। कान में वो हनुमान चालीसा हमने सदगुरुदेव कर रहे थे हम। आयुष्मान कार्ड के तहत जो इन्होंने किया, गवर्नमेंट इतना पैसा देती है कि ये सब इसमें सरकार पूरी तरह से वहन करती है। खर्चा 1.5-2 लाख तक का आता है ऑपरेशन में। कभी कभार मरीज आईसीयू में लंबा रुक जाए तो खर्चा तो आयुष्मान के तहत इसमें मरीज को तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, मरीज को तो पूरी खुद से लगा। हाँ, मगर अगर प्राइवेट सेंटर में करें तो शायद इसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 3-4-5 लाख तक का खर्चा जा सकता है। वो अलग अलग संस्थान पर डिपेंड करता है कि मरीज़ कितना दिन आईसीयू में रुकेगा। बट इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये मरीज़ के लिए है कि मरीज़ मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अपने आप को स्वस्थ पाता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा ऑपरेशन तो हम होश में थे हो गया। सबसे तो मानसिक तौर पे उसे ये एहसास ही नहीं होता कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन इतने सरल तरीके से हो गया। तो मानसिक तौर से वो स्ट्रेस फ्री रहता है। नहीं तो बाकी मरीज़ जब हम बेहोश करके करते हैं तो थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं और वो कहीं ना कहीं उनके रिकवरी पे असर डालता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो चाहूँगा कि और भी हों लोग, और भी इसको हम लोग भी कोशिश करेंगे इनके नंबर बढ़ाएं। ये तो हुई बात बुजुर्ग की जो 80 वर्ष के थे, उनकी ऑपरेशन बिना बेहोश किए हुए किया गया। लेकिन सर अभी जो है खासियत अभी देखा जा रहा है कि ये हार्ट की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही है और छोटे उम्र के लोग को भी हार्ट का ऑपरेशन मतलब बीमारियां हो जा रही है। तो क्या कारण है? देखिए, इसका कारण शायद कहीं हमारा आज का रख रखाव है और दूसरा अभी जैसे कोविड भी आपने सुना होगा, कोविड के चलते भी लोगों में इंसिडेंस बढ़ गया है। तो हो सकता है कोविड का जिनको इन्फेक्शन उस तरह से, अभी हमारे पास एक आईसीयू में बुजुर्ग एडमिटेड हैं जिनको कोविड का इन्फेक्शन था, उनके फेफड़े की हालत बहुत नाजुक है। तो वो कहीं ना कहीं फेफड़े के साथ साथ दिल पे भी असर करता है, दिल के नसों को भी ब्लॉकेज की तरफ ले चलता है। तो कोविड एक कारण है। शायद कोविड के बाद जो लोग कोविड में ज़्यादा क्षतिग्रस्त थे उनको ये दिक्कत ज़रूर आ रही है कि उनके हार्ट के नस की ब्लॉकेज आ रही है। और दूसरा, आजकल आप हर जगह न्यूज़ में सुनने को मिलता है यंग एज जिम करते हुए चले गए, नाचते हुए चले गए। तो कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन का भी तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एक्सरसाइज हम ओवर कर लेते हैं, जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, हम वेट से ज़्यादा लेते हैं। वो सब भी कारण आपके दिल के ऊपर स्ट्रेस को बढ़ाता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज हमारे बॉडी को फिटनेस रखने के लिए योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, कार्डियक फिटनेस जिसको हम कहते हैं, ट्रेडमिल कर लें, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लें। वेट्स वगैरह जो हैं जिनको फिल्म इंडस्ट्री से हों चाहे सोशल मीडिया में जिनको बॉडी का शो करना है, जिनका उनका है, उनके लिए ठीक रहता है। बट नॉर्मल आदमी के लिए वेट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, कुछ ऐसा ड्रग्स नहीं लें, वो हार्ट पे कहीं ना कहीं फिर इनडायरेक्टली असर करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसको ना इस्तेमाल करो। और खाने में, और मैंने पहले भी दोहराया कि मेरा एक स्लोगन रहता है कि आप 4S को ध्यान रखें। 4S अगर आपके दिमाग में रहेगा, इसको आप बढ़िया से अगर इसको पालन करते हैं तो शायद आप दिल की बीमारी से तो 4S क्या है? ये 4S जो है, इसमें 4S हम शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर, कि हम खाने में वो जो चीनी उजली दिखती है, जितनी सफ़ेद दिखती है उतनी सफ़ेद है नहीं, वो बहुत मन काला है उसका, वो हमको भी गड़बड़ करता है। दूसरा, उसके अलावा स्ट्रेस जो आज के डेट में सबके अंदर है, इसको हम जितना कम रखें, और इसको कम करने का तरीका वही मैंने कहा ना, व्यायाम या मेडिटेशन, जो आप कर सकें आपके ऊपर है, बट करिए ज़रूर। तीसरा है, जो आज के हमारे दिन दौर में मोबाइल ने छीन लिया है, स्लीप। जो नींद्रा है, हमारी स्लीप है, इसको ठीक रखें। अगर ये हमारा ठीक रहेगा। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर हम चलना फिरना ना करें, दिन भर बैठ के काम करें, अपने शरीर को नहीं चलाएं, तो शरीर में जितनी एनर्जी है उसका खपत नहीं हो रहा। शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ती है, वही कोलेस्ट्रॉल है, वही शरीर में जगह जगह जमा होता है, तोंद निकलती है, खून के नस में जमा होती है। और हार्ट की नस तो बहुत बारीक सी होती है, अगर उसमें थोड़ा भी ब्लॉकेज आ गया तो फिर वो अपना रंग रूप दिखाना शुरू करता है। सुने कि सर इनका ब्लॉकेज जो है 90% ये बुजुर्ग जो थे उनका था। तो इसमें तो सर समय IGMS में अगर हम दिखाते हैं, नंबर लगाते हैं, तो समय लेना पड़ता है। एक लंबा समय के बाद फिर ऑपरेशन का डेट पड़ता है। इनका क्या है, लंबा समय? देखिए, हम ये तो सरकारी तंत्र है, आप जानते ही हैं। और अभी आज के डेट में IGMS में हमारा सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें तो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा दिल का ऑपरेशन हम ही लोग कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या होता है, मरीज़ की आस्था भी हम में बहुत है। अब जैसे आप लोगों के माध्यम से भी मरीज़ को लगता है ऑपरेशन यहाँ हो रहा है, तो सबकी चाहत यही होती है कि हम ऑपरेशन IGMS में ही कराएं, क्योंकि शायद वहीं से हम कामयाब होकर ठीक होकर निकलेंगे। तो
तो ये एक कारण है कि मरीज़ का लोड हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हम डेट भले ही लंबा दे रहे हैं, बट उसमें हम लोग मरीज़ को चिह्नित कर लेते हैं कि कौन मरीज़ किनको ऑपरेशन, जैसे ये बुज़ुर्ग हमारे पास 1 या 2 हफ्ते पहले आए थे, इनको कुछ हमने फेफड़े के व्यायाम के लिए मशीन लिख के दी कि इससे आप व्यायाम करिए, थोड़े फेफड़े को भी सबल कर लीजिए ताकि ऑपरेशन के बाद आपका ICU स्टे कम हो, और यही सब कारण था, शायद हमने इनका अवेक कर भी पाए। तो ये हम लोग पहले से थोड़ा पेशेंट को भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि कौन पेशेंट को प्रायोरिटी है, और उनको हम लोग उसी हिसाब से टारगेट रखते हैं कि 2-3 हफ्ते में हो जाए। उनको हम वेट नहीं कराते, भले ही डेट हम उनको देते हैं, डेट की हमारी लाचारी है कि उससे पहले का डेट नहीं है, बट हम उनको ये भी समझाते हैं कि डेट पूर्णतः बाध्य नहीं करता आपको कि आपका ऑपरेशन उसी समय होगा। अगर हमको लगेगा कि आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है, हम बाकी मरीज़ को साइड करके शायद आपको पहले भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना जो आपको हिदायत दी गई उसको पूर्णतः फॉलो करिए। तो ये ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन आपका जल्दी नहीं होगा। आपके माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगा कि हम डेट भले ही लंबा दे रहे हैं, बट साथ में हम ये भी समझाते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट होगी हम आपको देखेंगे, अगर आप उस लायक हैं तो ऑपरेशन आपका पहले भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक तरह से दूसरा भगवान ही है, और ये अपना भगवान वाला गाना सुनाकर मरीज का इलाज भी किए बेहोश बिना किए हुए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है, सर ने हिदायत दिया है 4X पे कंट्रोल रखने के लिए। अगर 4X जो ये बताएं, शुगर और स्टेरॉइड नहीं लें, ये सब नहीं लें, व्यायाम जरूर करें, ये सब बताएं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते चलते हमारे मरीजों को जो हार्ट से संबंधित है उनको कुछ खास हिदायत। देखिए, हिदायत मेरा यही है, मैं दिल का डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगा, दिल आज की डेट में सबको दहलाता भी है, घबराता भी है। आज छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास 20 साल के आते हैं कि सर मेरे को दिल की बीमारी हो गई है, मेरा दिल धड़कता है, हमको घबराहट होती है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को ठीक रखना होगा। मेंटल स्ट्रेस कम करिए कि अब 20 साल वाले हैं, उनको ये बात ध्यान रखना है कि आपको अभी इतनी अगर जन्मजात बीमारी नहीं है तो नहीं होगी। इस बात को मैं कह रहा हूँ कि आपको गांठ बांध लीजिए। हाँ, 30-35 वालों को मैं कहूँगा ज़रूर, अगर कोई दिक्कत लगती है तो ज़रूर एक बार हमसे संपर्क करें, मिल लें, एक बार चेक करा लें। बट खान पान ठीक रखिए, व्यायाम करिए। वो जो 4S मैंने बोला, अगर आप उसको मान सकते हैं, रिमेंबर दिस 4S, आई थिंक योर हार्ट विल बी हेल्दी फॉर लाइफ लॉन्ग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करना न भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कैमरामैन संजय के साथ मैं भानुप्रकाश, धन्यवाद। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।